आज दोस्तों पाकिस्तान से दो बड़ी खबर आ रही हैं। एक, बलूचिस्तान में करीबन 22 लोगों को मार दिया गया और बलूचिस्तान में ही करीबन 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मार दिया गया। दोनों ही खबर अलग अलग हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जो पहली खबर है वो है कि बलूचिस्तान में करीबन 22 लोगों को बसेस से उतारा गया और उनकी आइडेंटिटी चेक करके अगर वो पाकिस्तानी पंजाबी थे तो उनकी किलिंग करी गई। और इल्ज़ाम ये आता है लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा कि ये जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है ये उसके थ्रू करा गया। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। पहले बात इस इंसिडेंट की कर लेते हैं, फिर दूसरे इंसिडेंट की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, इंडिया शुरू से बलूचिस्तान का जो प्रोटेस्ट है, फ्रीडम प्रोटेस्ट है, उसके साथ रहा है। इंडिया ने हमेशा सपोर्ट दिया है बलूचिस्तान को कि जो उनका फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। हालांकि इस घटना में कोई भी इंडिया का कोई भी व्यक्ति बलोच आर्मी के साथ नहीं हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस जो भी ये अपराध है, मैं इसको अपराध की श्रेणी में क्यों बोल रहा हूँ मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने अभी कुछ ऐसा बयान नहीं दिया है कि उनकी तरफ से करा गया है। पर अगर ऑफिशियल्स की बात माने और अगर इसमें सच्चाई है कि इसमें कहीं ना कहीं बलोच लोगों का या बलोच लिबरेशन आर्मी का हाथ है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में लगी हुई है, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने सरासर गलत किया है और इंडिया का कोई भी व्यक्ति आपके इस अपराध के सपोर्ट में नहीं है। क्योंकि पहली बात, आपका जो स्ट्रगल है वो फ्रीडम का स्ट्रगल है, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, ना कि सिविलियंस के खिलाफ। उन सिविलियंस बेचारों का क्या कसूर था जो कि आपके यहाँ पे किसी काम की तलाश में आए हुए थे या आपके यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं जो कि उनकी गवर्नमेंट या चाइना की गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे काम प्रोवाइड करेंगे। और बेचारे जैसे हमारे यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने लोग कहीं पे भी जाते हैं, वहां से भी लोग आ रहे हैं। आपने बसेस से लोगों को उतारा, आइडेंटिटी चेक करी और अगर वो पंजाबी है तो आपने उनको मार दिया सिर्फ इस बेस पे क्योंकि आपको पाकिस्तान के जो पंजाबीज हैं उन्होंने आपको सताया हुआ है। जो वहाँ की गवर्नमेंट है जिसमें ज़्यादातर पंजाबी हैं, उन्होंने आपको सताया हुआ है, आपके साथ उन्होंने इतने अपराध किए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ के सिविलियंस पे अटैक करने लग जाए। मैं मानता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उनकी आर्मी के साथ है, पर सिविलियंस का कोई कसूर नहीं है। तो ये जो आपने काम किया ये बहुत ही गलत किया है। अगर आप लोगों ने किया है तो ये बहुत ही गलत है। मैं बलोच और बलोच के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी ज़रा सोच के देखिए कि जिस तरह का अपराध वो आपके साथ करते हैं, आपको उसका बुरा लगता है, तो आप जो कर रहे हैं उसको भी सही नहीं बोला जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी जो बड़ी खबर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से ही आ रही है। वो भी बड़ी खबर यही है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने अलग अलग एरियाज में जो एक ऑपरेशन कंडक्ट करा जिसका नाम है ऑपरेशन औरूफ। उस उस ऑपरेशन के अंतर्गत उन्होंने करीबन 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया और ये उनका आधिकारिक बयान है और इसकी वो पूरी पुष्टि भी करते हैं। अब ये तो वो है जो कि आंकड़े सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो। इन्होंने अलग अलग जगह पे अटैक करे और तकरीबन पाकिस्तानी आर्मी को ये जानने का मौका ही नहीं दिया कि किस तरह से इन कोऑर्डिनेटेड जो ये इनके जो ऑपरेशन चला है इसका जवाब किस तरीके से दे। और ये भी बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान के जो एरिया में जो पाकिस्तानी आर्मी का कैंप था बेला, उसको भी अब टेक ओवर कर लिया है पूरी तरीके से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर अटैक किए गए हैं, रेलवे लाइंस को बाधित किया गया है, जितने भी पुल थे उनको तोड़ दिया गया है, गाड़ियों पे हमले करे गए हैं। जो पूरी फोर्स की पाकिस्तानी आर्मी की जो पूरी कार्रवाई थी उस पर पूरा हमला किया गया है। अलग अलग फ्रंट पे उनको काफ़ी चोट पहुंची है पाकिस्तानी आर्मी को, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा जो ये कि कोऑर्डिनेटेड ये जो कि ऑपरेशन चलाया गया है उसके वजह से। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का ही पार्ट है, तो फिर बलूचिस्तान के लोगों को क्या ऐसी दुश्मनी होगी पाकिस्तान के लोगों से। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जनरली वहाँ पे जो है वो पंजाब का जो एरिया है उधर के लोगों को प्राथमिकता देते हैं और बलूचिस्तान को वो उसके रिसोर्सेज ज़रूर यूज़ करते हैं पर उन्हें उसके बदले में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर देते। आप देखेंगे जो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है पाकिस्तान में वो पंजाब का प्रोविंस होगा, वही ज़्यादातर थोड़े आपको जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, यही सिटीज़ आपको थोड़ी ऐसे दिखेंगी जो कि डेवलप्ड है। जबकि रिसोर्सेज सारे जो यूज़ हो रहे हैं वो कश्मीर साइड के या फिर
जिसको हम पीओके बोलते हैं, उस साइड के या फिर बलूचिस्तान के यूज़ हो रहा है। अब चाइना के आने की वजह से जो ये सीपैक का प्रोजेक्ट है उनका, तो बलूचिस्तान से काफ़ी मिनरल्स को यूज़ किया जा रहा था चाइना की तरफ, पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, पर उस हिसाब से फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान को नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, बलूचिस्तान में छोटे छोटे जो हैं ग्रुप खड़े होने लगे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ कि आप जो ये हरकतें कर रहे हैं गलत है। और पर क्या हुआ कि वहाँ की जो पंजाबी आर्मी है, वहाँ की जो पाकिस्तानी आर्मी है, एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने इन लोगों को, इन छोटे छोटे ग्रुप्स को डिसमेंटल करना शुरू करा। इनके लोग उठ के ले जाते, आए दिन वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं, और गायब होने का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं कि उनको ले जाती थी और ना जाने उनके साथ क्या करके ज़मीन में उनको गाड़ देती थी। उनको कोई अता पता आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसे ही नहीं, बहुत से अत्याचार करे जा रहे थे। ये रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बलूचिस्तान में जाके बलूच लोगों पे बहुत से अत्याचार करती थी, उन्हें आए दिन प्रताड़ित करती थी। उनकी फीमेल्स के साथ, उनकी बहू बेटियों के साथ सारे वो जघन्य अपराध करती थी, जिनको कोई भी एक सभ्य समाज में सही नहीं माना जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हुआ, पहले प्रोटेस्ट चले, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट बलूचिस्तान के लोगों ने खूब सारा करा, उनको ना नौकरियां दी जा रही हैं, मतलब बेसिकली उनको बहुत बुरा हाल किया जा रहा है और सारे रिसोर्सेज उनके यूज करे जा रहे हैं। तो काफी समय तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहा, पर जब देखा गया कि इन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा ही जो नुकसान ज्यादा हो रहा है, उनके लोगों को अगवा कर लिया जाता है, बहू बेटियों के साथ गलत काम किए जाते हैं, किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, बेसिकली बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो बलूचिस्तान के समाज में एक आक्रोश उठा, और उसी आक्रोश की ज्वाला से एक पार्टी खड़ी हुई, एक आर्मी खड़ी हुई, जिसको हम आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं। और वो यही चाहती है कि किसी तरीके से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, और फिर बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री के तौर पे वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ आए जो कि एक देश को चाहिए हो। ये सिर्फ उनकी डिमांड है, और जिसके पीछे पाकिस्तान लगा पड़ा है कि ये उनको ना मिले। पाकिस्तान का बलूचिस्तान को नहीं छोड़ने का सिर्फ एक रीज़न है कि बलूचिस्तान में उनके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और उनको पाकिस्तान हथियाना चाहता है। फिलहाल 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है, अभी तक आंकड़े ये कह रहे हैं। एंड देखिए, वायलेंस कहीं पे भी होता है, किसी प्रकार का भी होता है, दुख तो बड़ा होता है, और हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग वायलेंस को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। बट बोलते हैं ना कि जैसा आप बोओगे वैसा वैसा काटोगे, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के ही कुकर्म है जो उन्होंने बोए हैं, जैसा उन्होंने किया है वैसा ही ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा उनको मिल रहा है। कश्मीर में भी आपने कुछ समय पहले देखा कि लोग कैसे खिलाफ हो गए थे, आर्मी को ही किस तरह से वो करने लग गए थे। कि सब है वही है जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने आज तक उनके साथ किया है, पर पाप का घड़ा भर गया है, तो अब धीरे धीरे मटकी फूटने को आ गई है। और पर जो ये आइडेंटिटी चेक करके 22 के आसपास पाकिस्तानी पंजाबी को मारा गया, वो बिल्कुल गलत, और उसकी निंदा और उसका कंडेमनेशन हम हर हिंदुस्तानी करेगा, हर इंडियन करेगा। पर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ हो रहा है, वायलेंस का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, बट हाँ, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो एजेंडा है कि उनको एक आज़ादी चाहिए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, हम उस कॉज के साथ ज़रूर, जैसे इसमें कुछ अपडेट आता है मैं आपको आगे ज़रूर सूचित करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।